जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, सितंबर आखिर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए और क्या खास है सितंबर में, क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है सितंबर महीने में, कौन सा रंग आपके लिए खास है, कौन सा अंक आपके लिए खास है, कौन सा दिन आपके लिए खास है, इन सभी विषयों में सितंबर को लेकर के हम इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा करने वाले हैं। आपको खास जानकारी देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस जानकारी से पहले एक साधारण सी सूचना आपको देना चाहता हूं। सभी का एक निवेदन था कि पितृ शांति के लिए कुछ किया जाए, पितृदोष निवारण के लिए कुछ किया जाए। तो इस बार 22 सितंबर यानी पितृपक्ष में ही 22 सितंबर से पितृ के लिए भागवत कथा का आयोजन मैं कर रहा हूं। मैं स्वयं उस कथा को करूंगा। सुबह पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण इत्यादि पूरी जो तर्पण की प्रक्रिया है, सुबह उसका प्रयोग किया जाएगा और सायंकाल में कथा, प्रसाद, भंडारा इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। 22 से लेकर के 30 तारीख तक यानी 8 दिन ये प्रक्रिया प्रॉपर चलने वाली है। तो यदि आप भी चाहते हैं या चाहती हैं अपने पितरों की शांति, पितृपक्ष में अपने पितरों को मुक्ति, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए, कर्क राशि निश्चित रूप से चंद्रकृत राशि है और जल तत्व राशि है। कर्क राशि के जातक जातिका बहुत इमोशनल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकतम धोखा इत्यादि भी मैंने देखा है कर्क राशि के लोगों को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि के जातक जातिका को थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आखिर स्टार्टिंग मंथ की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग टाइम जो है वो किस प्रकार व्यतीत होने वाला है, आपका पूरा महीना अगर हम जनरली बात करें तो किस प्रकार व्यतीत होगा। कर्क राशि के लिए स्टार्टिंग जो मंथ का है वो शानदार रहने वाला है। वो इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि में स्वयं बुध गोचर करने वाले हैं। बुध के गोचर करने के कारण आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से बेहतर रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, व्यापारिक बुद्धि जागृत होगी। यानी कोई डील हो, व्यापार कैसे बढ़ाना हो इसकी जानकारी मिल जाए, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाए। और क्योंकि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे तो आपकी बुद्धि भी तीव्र गति से काम करेगी। मेरे दृष्टि से सितंबर में कर्क राशि के लिए जो स्टार्टिंग टाइम ही है वो धन की वृद्धि कराने वाला, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन करने वाला और ब्रेन को एक एक्टिव पोजीशन में लेकर के जाने वाला, अच्छे रिजल्ट को देने वाला निश्चित रूप से रहने वाला है। तो वो मुझे एक बेहतर रास्ता आपके लिए नजर आ रहा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके लिए होने वाला है। जैसा कि शुक्र कर्क राशि के लिए देखा जाए तो लाभ स्थान के स्वामी है, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी जो मैंने दिल से सोचा है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो शुक्र पूरा करने वाले हैं। लेकिन शुक्र नीचस्थ है, स्टार्टिंग में 18 तारीख के बाद जाकर के वो अपनी राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। तो इस महीने आफ्टर 18 यानी 18 तारीख के बाद आप दिल से यदि किसी को चाहते हैं, दिल से किसी को चाहती हैं, तो उसके साथ आपकी मुलाकात हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। दूसरी पोजीशन जो आपके लिए रहने वाली है, शुक्र के यहां पहुंचने पर आपको आपका जो भी डिजायरेबल जॉब है, जो आप चाहते थे कि इस कंपनी में मेरी जॉब लगे, यहां से मुझे ऑफर आए, वहां से आपको ऑफर आने का संयोग है, वहां जॉब इत्यादि को लेकर के बात बनने का संयोग है, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का योग है, प्रॉपर्टी इत्यादि बिकने का योग है। तो अगर मैं बात करूंगा कर्क राशि के लिए कि प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के या दिल में जो इच्छा बहुत दिल से पाल रहे थे उसको लेकर के या फिर नौकरी इत्यादि को लेकर के, वो सारी चीजें 18 तारीख के बाद पूरी होने जा रही, पहले नहीं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। 18 तारीख के बाद वो इच्छा पूरी होने जा रही है। लेकिन एक चीज को लेकर के सावधानी की भी आवश्यकता है। क्या है कि आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो इस कुंडली में 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो जॉब पर बहुत सावधानी रखना, ये ध्यान रखिएगा। मंगल के द्वादश भाव में गोचर करने के कारण आपके, स्पेशली अगर विदेश में है तो आपके नौकरी जाने का खतरा जरूर है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत षड्यंत्र किया जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन है। पंचमस्त के 12th हाउस में होने के कारण प्रेम संबंध इत्यादि को लेकर के बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रेम संबंध इत्यादि में दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो हमने बात किया हेल्थ को लेकर के, हेल्थ बेहतर दिख रहा है।
प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के अच्छा दिख रहा है। प्रेम संबंध को लेकर के सावधानी की आवश्यकता है। नौकरी को लेकर के सावधानी की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को लेकर के किस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। सो मैरिड लाइफ को लेकर के जो कंडीशन है कि 7th हाउस के स्वामी 8th हाउस में गोचर करेंगे बट वक्री है, वो कंटिन्यू रहने वाला है जैसा कि पहले चलता हुआ आ रहा है। कुछ दिन उसमें सुधार करने के लिए आपको जरूर मिलेंगे और उसमें आप इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू मैरिज, खराब भी और अच्छा भी दोनों हो सकता है, उसको आप लेने वाले हैं। जब शनि का गोचर मकर राशि के अंतर्गत होगा, यानी ये दिन जो होगा आपका 13 सितंबर सायंकाल से 14 सितंबर और 15 सितंबर, यानी 13 सायंकाल 14 और 15, ये जो 2.5 दिन का करीब समय रहेगा, यहां पर आप रिलेटेड टू मैरिज कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। इस महीने आपके लिए लकी कलर जो रहने वाला है वो आसमानी रहने वाला है। इस महीने लकी अंक आपके लिए 7 और 9 रहने वाला है। लकी डेज इस महीने आपके लिए बुधवार रहने वाले हैं, यानी बुधवार को इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप कोई श्रीमद् भागवत कथा या शिव पुराण कथा, राम कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे ज्योतिषीय लाभ भी समाज को हो, समाज एकत्रित हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं। भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।